स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले ही आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में एग्जाम्पल भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वो हमारा वीडियो पहले वाला देख सकते हैं और इससे अगला वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। आइए शुरू करते हैं अगला पॉइंट जो अब हमारा चलने वाला है टॉपिक, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के समय होने वाली क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ हैं, रासायनिक परिवर्तन यदि उनमें हो रहा है, उस टाइम पे जो उनके बीच जो रासायनिक जो क्रिया होती है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उनके जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उस समय जो उनके बीच में जो भी क्रिया होती है उसको ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद में हम एक और डेफिनेशन पर प्रकाश डालते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से हमेशा अलग होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः आपने देखा भी होगा, कोई भी इक्वेशन होती है उसमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही नए पदार्थ बनते हैं। उसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनके बीच में एक क्रिया हुई है। ठीक है, उसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। C+O2 एरो CO2 बनेगा, जो उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम दिया गया है और आप वीडियो को रोक करके भी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम इसका PDF भी आपको डाल देंगे। रासायनिक अभिक्रिया आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दो बार आप पढ़ेंगे स्वयं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। टॉपिक कोई भी ऐसा है नहीं जो समझ में ना आए, सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से लिए गए हैं और लैंग्वेज भी आसान लिखी गई है। कोशिश करी गई है कि आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाए। अगला टॉपिक जो है वो रासायनिक समीकरण है, इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल यही है, कुछ भी अलग नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को हम पूरे तरीके से समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो केमिस्ट्री आपका विषय है, इसका रिलेशन कहीं से कहीं भी हो सकता है। प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। फिर कहीं भी आप पढ़ लीजिए, किसी भी तरह से समझ में नहीं आए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ध्यान देने की है। आप सभी लोग हर चीज़ को पूरे ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें, ये सबसे पहले है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगला जो टॉपिक है वो रासायनिक समीकरण है। उसमें होता ये है, जो हम रासायनिक अभिक्रिया को आपको अभी लैंग्वेज में बता रहे हैं कि कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, इसी चीज़ को यदि हम प्रतीकों के रूप में लिख देंगे तो यही उसको ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक, डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया गया है आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी डेफिनेशन है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने के तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिस भी तरह से आपने प्रतीकों में उसे प्रदर्शित किया है वैसे ही
उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। पहले बहुत अनेक तरीके थे प्रतीक को, कोई भी जो तत्व है उसको प्रतीक के रूप में व्यक्त करने के। अब जो तरीका ये है कि कार्बन को आप C से लेंगे, ऑक्सीजन को O से लेंगे। अगर परमाणु की बात कर रहे हैं तब, अणु की बात कर रहे हैं तो कितने अणु किस में होते हैं उसी के अनुसार हम ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया C+O2 क्या बन जाएगा, CO2। इक्वेशन वही है कि कार्बन को जलाने पर CO2 बनता है। नीचे एक इक्वेशन अलग दी गई है 2Cu + O2 एरो 2CuO। कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि आप रिएक्ट कराते हो तो वो बनता है कॉपर ऑक्साइड 2CuO। वैसे ही एक इक्वेशन आपको और दी गई है CuO + H2। अगर इसको आप गर्म करते हो तो ये कॉपर अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा, या ऐसा मान लो आप। तो आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और रासायनिक समीकरण किस चीज़। कुछ एग्जाम्पल और हैं अभी आपके लिए, वो एग्जाम्पल देखने के बाद में आपको और समझ में आ जाएगा। आपको लगभग ये चीज़ 3 से 4 बार पढ़नी है, याद करने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि रह जाए। और नोट से आपको अपना बना लेना है, ताकि पेपर के टाइम और पेपर के कभी भी ज़रूरत पड़े आपको तो आप इसे पढ़ लें। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत ही आसान नोट्स है। अगले जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखाने के लिए इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हैं Fe + H2O एरो Fe2O3 + H2। ये भी एक रासायनिक समीकरण है। आयरन को जब लोहे को आप वाष्प में या फिर जल में रखते हो तो उस पर जंग लग जाता है, जनरली आप देखते हैं। वो एक क्रिया हुई है उनके बीच में, उस अभिक्रिया को आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर उसको आप प्रतीकों के रूप में इस तरह से व्यक्त कर देते हैं जैसा यहाँ पे दिया गया है, अब इसको आप कहेंगे रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट एक और है Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। इसमें बताया गया यदि आप आयरन को CuSO4 के घोल में डाल देते हो, कॉपर अलग हो जाएगा और FeSO4 का जो है घोल वो बन जाएगा। तो ये भी रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया गया है CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O। ये भी एक रासायनिक समीकरण है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके भी एक क्रिया होगी, उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यदि आप उसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर देंगे तो हम उसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ये बात अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि किसी का कोई डाउट किसी तरह का है तो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। इससे पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, 2 तरह के परिवर्तनों के बारे में चर्चा की गई है। अभी हम अभिकारक के बारे में बात करने वाले हैं। अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक को देखते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करने को लिए जाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इनको आप बाईं तरफ लिखोगे, ठीक है, या जो बाईं तरफ लिखे होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं रासायनिक समीकरण में। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको N2 + 3H2 N2 + 3H2 एरो 2NH3। जो बाईं तरफ में लिखे गए हैं N2 + 3H2 ये दोनों अभिकारक हैं, और जो दाईं तरफ लिखे गए हैं 2NH3 ये क्या है, ये उत्पाद है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि अभिक्रिया करने के लिए जो चीज़ ली जाती है या कराने के लिए जो चीज़ ली जाती है शुरुआत में बिल्कुल,
उसको हम अभिकारक कहेंगे। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो आपको प्राप्त होगा उसको आप उत्पाद कहेंगे। जैसे इनकी अभिक्रिया आप कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2NH3 अमोनिया, इसको आप उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे C6CO2 प्लस 6H2O। इससे क्या बनेगा आपका C6H12O6 और 6O2। ये जो अभिक्रिया है ये पेड़ों के अंदर होती है, केमिकल इक्वेशन इस तरह की। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जल लेकर वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन आपको बाहर निकालते हैं आपके लिए। तो ये इक्वेशन होती है। जो भी बाएं तरफ ये लिखे हुए हैं ये क्या रहेंगे, आपके अभिकारक रहेंगे, और दूसरी तरफ जो लिखे होंगे वो क्या रहेंगे, उत्पाद रहेंगे, जो बाद में बनकर आपको प्राप्त होगा। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो भी प्राप्त आपको बाद में होगा वो आपका उत्पाद रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है, रासायनिक समीकरण को आप किस तरह से संतुलित करेंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है इस बारे में बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी यौगिकों के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं जो भी दिए गए हैं। विभिन्न परमाणुओं की संख्या एक सूची बनाएंगे, तालिका उसमें लिख देंगे। सुविधा के लिए सबसे पहले आप उस परमाणु को संतुलित करेंगे जो ज़्यादा हो, चाहे तो वो उत्पाद हो चाहे अभिकारक हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सभी परमाणुओं को एक बार चेक कर लेंगे कि दोनों साइड में बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, आपके समीकरण संतुलित है। यदि बराबर नहीं है तो आप उचित संख्या लेकर दोनों तरफ नहीं, एक तरफ उचित संख्या लेकर के आप गुना कर सकते हैं। जब सारे परमाणु आपके बराबर हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि समीकरण संतुलित है। चेक करना बहुत ही आवश्यक है कि परमाणु बराबर हो चुके हैं या नहीं। बराबर हैं तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। उसके बाद में आप समीकरण में परमाणु देख करके संतुलित उसको बता देंगे कि संतुलित है, वरना संतुलित समीकरण नहीं होगा। संतुलित आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में टॉपिक आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं। कई तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यही टॉपिक आपका अगली वीडियो में चलने वाला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है पेपर में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पिछली और अगली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक करें, उस पर क्लिक करें, वीडियो देखें।